ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, वेयर इज ही? कहां हैं ये? क्या ये जिंदा हैं? और अगर जिंदा है तो कहां है? इज ही इंजर्ड और इज ही मिसिंग? इज ही अलाइव और इज ही डेड? जो बात निकल के आई, जो न्यूज निकल के आ रही है कि मुस्तफा खामनेई भी बहुत गंभीर रूप से घायल है। हालांकि वो जिंदा है लेकिन गंभीर रूप से घायल है। अब इसकी पूरी कहानी क्या है, आइए चलिए आज के इस सेशन में इसी टॉपिक को डिकोड करते हैं और इसको डायसेक्ट करते हैं और पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सबका मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुस्तफा खामनेई, आप सबने इनका नाम सुना होगा, आजकल ये बहुत चर्चा में रहते हैं। ये वो शख्स हैं 56 ईयर ओल्ड के मुस्तफा खामनेई, जिनको जूनियर खामनेई भी कहा जाता है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया ईरान के खिलाफ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत, तो उस एयर स्ट्राइक में अली खामनेई, इनके पिता, की हत्या कर दी गई, उनका असैसिनेशन कर दिया गया। उसके बाद ईरान में जो सुप्रीम लीडर अपॉइंट किया गया वो जूनियर खामनेई को किया गया। बट प्रॉब्लम यह है, इस बात को लेकर के भी दुनिया भर में डिस्कशन होता रहता है कि क्या अमेरिका और इजराइल इन्हें भी मारेगा, क्या अमेरिका और इजराइल इनकी भी हत्या करेगा। क्योंकि अमेरिका और इजराइल का साफ साफ कहना है कि तुम कितने सुप्रीम लीडर अपॉइंट करोगे, तुम जितने सुप्रीम लीडर अपॉइंट करोगे हम उतने सुप्रीम लीडर को मारेंगे। क्योंकि अमेरिका और इजराइल तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान में टोटल रिजीम चेंज नहीं हो जाता। रिजीम चेंज का मतलब है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के पसंद की, उनकी पपेट, उनके फेवर की सरकार ईरान में नहीं आती, तो इफ यू आर गोइंग टू अपॉइंट एनी न्यू सुप्रीम लीडर, वी आर गोइंग टू किल हिम, हम उसे मार देंगे। तो इसीलिए इस बात में, क्योंकि जब ईरान के उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई जो ईरान का सबसे पावरफुल पर्सन था, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, अली खामनेई की, तो अगर जूनियर खामनेई के ऊपर भी हमला होता है और उनकी भी हत्या कर दी जाती है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, तो इसमें दुनिया को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन जूनियर खामनेई, मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने, इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, दोनों की तरफ से लगातार धमकियों का दौर चल रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का साफ साफ कहना है कि मुस्तफा खामनेई के भी जीवन की कोई गारंटी नहीं है। देयर इज नो लाइफ इंश्योरेंस फॉर मुस्तफा, कोई इनके जीवन की गारंटी नहीं है, हम इन्हें भी मार देंगे, हम इन्हें भी मार देंगे। वी आर गोइंग टू किल हिम ऑल्सो। आप चाहे इनको कितने भी सेफेस्ट प्लेस में आप छुपा लीजिए ईरान में, हम इन्हें भी एयर स्ट्राइक में, हम इन्हें भी मारेंगे। क्योंकि कोई भी सुप्रीम लीडर ईरान का इजराइल को और अमेरिका को पसंद नहीं है। वहां पर टोटल रिजीम चेंज अमेरिका और इजराइल का सपना है, तो इनका भी जीवन खतरे में। इसलिए इस बात को लेकर के, या इस बात में कोई बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि भाई ये जिंदा है कि नहीं, इज ही अलाइव और डेड, इज ही अलाइव और डेड। क्योंकि न्यूज जो निकल के आ रही है वो ये कि एक एयर स्ट्राइक में इन तक भी एयर स्ट्राइक पहुंच गई, इन तक भी एयर स्ट्राइक पहुंच गया, यानी ही गॉट इंजर्ड, बहुत सीरियसली इनको भी इंजरीज हुई हैं। ये बात है सच, ये जिंदा है, ही इज अलाइव बट ही इज इंजर्ड। क्योंकि बहुत दिनों से पब्लिक व्यू जो होता है इनका, पब्लिक मीटिंग जो होती है, पब्लिक प्लेसेस पर ये नजर नहीं आए, तो लोगों ने एक कयास लगाना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में ये मैटर ऑफ डिस्कशन हो गया कि भाई अमेरिका और इजराइल ने कहीं इनको भी तो नहीं निपटा दिया, कहीं इनको भी तो नहीं मार दिया, कहीं सऊदी ने इनकी भी तो लोकेशन नहीं बता दी, कहीं सऊदी ने इनको भी तो बिट्रे नहीं कर दिया, और जैसे इनके पिता को मारा वैसे ही अमेरिका और इजराइल ने इनको भी मार दिया लग रहा, क्योंकि बहुत दिनों से पब्लिक प्लेस में आए नहीं। अब इस बात को लेकर के अटकलें थी, कयासे थे कि क्या अलविदा की नमाज में ये पब्लिक मीटिंग में आएंगे, पब्लिक व्यू देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि वहां पर ये ट्रेडिशन है कि फ्राइडे की नमाज में सुप्रीम लीडर जो है पब्लिक मीटिंग करते हैं, पब्लिक को एड्रेस करते हैं। इस बात को लेकर के भी ईरान में चर्चा, दुनिया भर में चर्चा कि भाई ये कहां है। तो जो ईरानी टीवी की तरफ से, वहां की मीडिया की तरफ से जो न्यूज आई, उसमें ये बात क्लियर हो गई कि जो मुस्तफा खामनेई हैं वो इंजर्ड हैं, वो इंजर्ड हैं, उन्हें एयर स्ट्राइक में उनको इंजरीज हुई हैं।
लेकिन हाँ वो जिंदा है, हाँ वो जिंदा है। ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि मुस्तफा खामनेई जो है वो जिंदा है, ही इज प्रोबेबली अलाइव बट डैमेज्ड, बट इंजर्ड। और आप समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल जो है अगर इनको भी डैमेज कर रही है, इनको भी इंजर्ड कर रही है, इनके ऊपर भी एयर स्ट्राइक हो रहा है, तो कितना डीप रूटेड, कितना पेनिट्रेटेड, कहां तक अमेरिका और इजराइल ईरान में जा घुसे हैं, और कैसे अमेरिका और इजराइल के लोग ईरान में हैं जो ईरान की न्यूज़ खुद दे रहे हैं अमेरिका और इजराइल को, और अमेरिका और इजराइल इनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं कि ये कहां पर हैं। जहां भी होंगे अमेरिका और इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कट कह दिया दैट वी आर गोइंग टू हिट हिम, हम इन्हें मारेंगे, क्योंकि टोटल रिजीम चेंज हमें चाहिए। अब आप देखें कि खामनेई, जो मुस्तफा खामनेई है, उन्हें सीरियस इंजरीज हुई हैं, और स्पेशली उनके पैरों में यह माना जाता है कि ही हैज लॉस्ट हिज लेग्स। ये भी कहीं से र्यूमर एक तरीके से आ रही है कि भाई उनके पैरों में बहुत गंभीर चोट लग गई है, उनके पैरों में बहुत गंभीर चोट लगी है। तो आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल उन तक भी पहुंच गया, इनके पिता तक पहुंचा ही पहुंचा, इन तक भी पहुंच गया। हाँ, ईरानी टीवी की तरफ से, ईरानी मीडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इज अलाइव एंड वेल, वो जिंदा हैं और स्वस्थ हैं, वो जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। और अभी रिसेंटली उनकी तरफ से एक मैसेज भी आया था, पब्लिक को उन्होंने संदेश दिया लेकिन पब्लिक के सामने नहीं आए। तो लोगों के मन में अब ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस उठेंगे कि आप अपना संदेश तो दे रहे हैं, आप अपना मैसेज तो दे रहे हैं, यू आर सेंडिंग योर मैसेज, बट वेयर आर यू, आप हैं कहां। तो उन्होंने अपने मैसेज में कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वो बंद रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज टू स्टे शट, और हम अपने शहीदों का बदला लेंगे, हम अमेरिका से और इजराइल से अपना कंपनसेशन वसूलेंगे, एक एक नुकसान का हिसाब होगा, एंड वी आर गोइंग टू टेक अवेंज, टू टेक रिवेंज, एंड वी विल अवेंज मार्टियर्स, जो शहीद हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो इनके पिता की हत्या की गई है, जो स्कूल में बच्चों की हत्या की गई है। एक स्कूल पे भी एयर स्ट्राइक हुआ था जहां 100+ स्टूडेंट्स, बच्चियां जो थीं वो मारी गई हैं। तो इन्होंने अपने मैसेज में कहा कि हम उस हर एक शहीद का बदला लेंगे अमेरिका और इजराइल से। लेकिन पब्लिक के सामने ये नहीं आए, ये मैसेज जरूर आया। दूसरी तरफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इंजॉय कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, वो अपने लोगों को बता रहे हैं दैट अमेरिका हैज ऑलरेडी वॉन, वी वॉन इन ईरान, हम ईरान में जीत गए, हम ईरान में जीत गए, हम जंग जीत गए, ये ट्रंप का कहना है। लेकिन हम ईरान को बहुत जल्दी छोड़ेंगे नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट अर्ली। हम ईरान को तब छोड़ेंगे जब ईरान में टोटल रिजीम चेंज हो जाएगा, जब वहां पे सत्ता पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगी, जब वहां पर हमारी पसंद की, मींस अमेरिका और इजराइल की पसंद की गवर्नमेंट वहां पर बनेगी। अब ये जंग कब खत्म होगी इस पे कहना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 13+ दिन हो चुके हैं, 13 डेज हो चुके हैं इस जंग के। अब ये जंग 1 महीना चलती है, 6 महीना चलती है, साल भर चलती है, कब तक ये जंग चलती है अब ये देखना होगा। हाँ, ये जरूर है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को शट करने की वजह से और इस जंग की वजह से पूरी दुनिया इससे इंपैक्ट हो रही है, पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, हर देश पर इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ऑन इंडिया ऑल्सो। तो ये जंग जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, जंग अपने आप में एक समस्या है। तो अगर डायलॉग से, डिप्लोमेसी से कोई रास्ता यहां पर निकल सके तो नॉट ओनली फॉर ईरान बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड ये एक परमानेंट सोल्यूशन होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।